Hello my dear students, welcome to my YouTube channel China Festivals. Today we are going to learn a new lesson. दोस्तों आज हम एक नया लेसन सीखेंगे, इंग्लिश ग्रामर का एक नया लेसन जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए स्टूडेंट्स, आज का लेसन हमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर सेंटेंस में इसका इस्तेमाल होता है। इंग्लिश लैंग्वेज के हर सेंटेंस में इसका इस्तेमाल होता है। जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखेंगे तब इस ग्रामर का इस्तेमाल करेंगे, जब भी आप कोई सेंटेंस बोलेंगे तब भी आप इस ग्रामर का इस्तेमाल करेंगे। ये ग्रामर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर ये सीख जाए, अगर आप ये ग्रामर सीख लें, तब आप किसी भी चीज़ को बोलने में वहां पर कौन सी जगह पर कहां पर आप इंपॉर्टेंस देंगे और किस चीज पर इंपॉर्टेंस देंगे ये सब बता सकते हैं। अच्छा, आज का हमारा ग्रामर जो है आर्टिकल्स है। ओके, आज का हमारा ग्रामर जो है आर्टिकल्स है। दोस्तों स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि आज के इस ग्रामर के लेसन में, आर्टिकल्स के इस लेसन में हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, फिर हम इसके रूल्स को समझेंगे। ये एक पार्ट 1 है स्टूडेंट्स। ओके, आर्टिकल्स का पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी मैं लाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये इस लेसन को समझना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि इस लेसन में मैं डेफिनेशन बताऊंगा और आर्टिकल्स के 15 रूल्स बताऊंगा। ओके, 15 रूल्स जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई गेम खेलते हैं या कोई कुछ काम करते हैं तो उसका रूल्स पता होना बहुत बहुत जरूरी है। जब भी आप इसके रूल्स को अच्छी तरह समझ लेंगे तो उसकी तभी तो आप किसी गेम में या फिर कोई भी काम में माहिर बनेंगे। ओके, अगर रूल्स ही नहीं पता होगा तो आप हार जाएंगे उस गेम में। उसी तरह है, जब भी आप आर्टिकल्स का यूज किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में या ग्रामर में या कहां पर भी बोलने में या लिखने में कहां पर भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके रूल्स का ध्यान में रखकर इस्तेमाल करना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं आज के इस लेसन पर, हमारा आर्टिकल्स के इस लेसन पर। ओके, पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। ओके, डेफिनेशन क्या है ये देख लेते हैं। द आर्टिकल्स आर द वर्ड्स ये, एन एंड दी। आर्टिकल्स जो है एक अल्फाज है इंग्लिश लैंग्वेज का। ओके, वो क्या है? ये, एन, दी। 3 वर्ड्स हैं। ओके, 3 अल्फाज हैं, ये, एन और दी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने डेफिनेशन पर। दे डिफाइन वेदर समथिंग इज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। ओके, ये डिफाइन करते हैं, ये बताते हैं कि समथिंग कोई चीज या कुछ भी, कोई इंसान हो, कोई शख्स हो, कोई चीज हो, कुछ भी हो, वो खास है या फिर खास नहीं है। ओके, जब भी हम किसी सेंटेंस में कहते हैं कि ये किसी चीज को हम खास इंपॉर्टेंस देते हैं तो उस वक्त भी हम जो है आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम ये बता सकें कि ये चीज जो है, ये बता रहा हूं पर्टिकुलर उसी चीज के लिए बता रहा हूं। ओके, उसी खास चीज के लिए मैं बोल रहा हूं। समझ आ गया बात आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं इसके रूल्स पर। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे इस रूल्स पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आर्टिकल्स का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। वो क्या है स्टूडेंट्स? ये बेसिक रूल है। ओके, एक सिर्फ बेसिक रूल है। ये ई आई ओ यू, जब भी इन लेटर से कोई भी वर्ड्स शुरू हो तो उससे पहले एन लगाना जरूरी होता है। ओके, ये एक बेसिक रूल है स्टूडेंट्स। ये ऐसा ही फॉलो नहीं होगा चंद जगह पर, इंग्लिश ग्रामर के चंद सेंटेंस पर, चंद वर्ड्स पर ये जो है ये रूल अमल नहीं होगा, बदल सकता है। ओके, लेकिन 90% जो है सिर्फ यही रूल फॉलो करते हैं। ओके, इन 5 लेटर्स को हम क्या कहते हैं? वर्बल्स कहते हैं। ओके, वर्बल्स इंग्लिश लैंग्वेज में पूरे 26 लेटर्स हैं। ओके, 26 लेटर्स में से इन 5 लेटर्स को हम वर्बल्स कहते हैं। ओके, बाकी 21 लेटर्स को, ये 5 चले गए तो बाकी के 21 लेटर्स को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। ओके, जब भी इन लेटर से शुरुआत हो कोई वर्ड तो उससे पहले हमें एन लगाना चाहिए। ओके, ये एक बेसिक रूल है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैं जहां तक मैं समझता हूं कि इस रूल को आप हाई स्कूल या स्कूल के लेवल में ही आप अच्छी तरह जान चुके होंगे। ओके, यहां पर गौर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले रूल पर। रूल नंबर 1 हमारा क्या है? ये मस्ट बी यूज्ड, ये आर्टिकल ये मस्ट बी यूज्ड बिफोर वर्ड्स
अल्फा से पहले आर्टिकल ये का इस्तेमाल होता है। विच बिगिन विथ ये वोवल सिंबल प्रोनाउंस्ड विद द सेम साउंड एज द वाई और डब्ल्यू लाइक साउंड। ओके, यहां पर गौर कीजिए, यहां पर यह बताया गया है जब भी आप किसी वोवल सिंबल को देखते हैं, उसको प्रोनाउंस करते हैं, तो वो उसी साउंड में आएगा। ओके, द सेम साउंड एज दे वाई और डब्ल्यू लाइक साउंड। उसी लेटर में जब भी आप किसी वर्ड्स को देखते हैं, वोवल वर्ड्स को, वोवल्स लेटर को, तो उसी साउंड में आएगा, लेकिन वहां पर जो है ये का इस्तेमाल होगा, ना के एन का। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में चंद ऐसे वर्ड्स हैं जो इन लेटर से शुरुआत हो सकते हैं, लेकिन वहां पर हम एन नहीं यूज करेंगे। ओके, एन नहीं यूज करेंगे, वहां पर हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। अच्छा, वो वर्ड्स क्या हैं वो भी मैं बताऊंगा। ओके, इस वीडियो के पार्ट 2 में बताऊंगा। यहां पर सिर्फ आपको इतना समझना है कि इसके रूल्स को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। इसके रूल्स को समझने के बाद जो है हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे और इस पर अच्छा प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तभी तो आप इस चीज में माहिर बन जाओगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 2 पर। ओके, हमारा रूल नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स? समटाइम्स एन इज फाउंड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ द लेटर H। ओके, चंद बार इस तरह भी होता है कि जो लेटर जो है H लेटर से शुरुआत होती है, उनसे पहले जो है एन आ जाता है। ओके, उनसे पहले एन आ जाता है। ओके, पहले मैंने क्या बताया था, वोवल्स से पहले जो है एन आएगा, लेकिन यहां पर जो है H लेटर से पहले भी एन आ सकता है चंद वक्त पर। वो कौन से वर्ड्स होंगे वो मैं बताऊंगा। ओके, वो मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। पार्ट 1 में सिर्फ आपको, इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना बनना है, इतना समझ लेना है कि रूल्स क्या क्या है। इन 15 रूल्स को आपको दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेना चाहिए और इसके नोट्स भी आपको लिख लेने चाहिए। ओके, यहां पर गौर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे रूल पर। ओके, अच्छा, तीसरे रूल को आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देता हूं कि वोवल्स लेटर जो है सिर्फ 2 जगह पर बदलते हैं। ओके, चंद वक्त ऐसे वोवल्स रहते हैं जिसमें एन यूज नहीं कर सकते। वोवल्स वर्ड्स के पहले, वोवल लेटर से जो वर्ड शुरू होता है उससे पहले जो है हम एन यूज नहीं करते, रूल नंबर 1 के मुताबिक। फिर रूल नंबर 2 में यह कहा गया है कि जब भी H आएगा, चंद ऐसे वर्ड्स होते हैं जो H से पहले आते हैं, उसके लिए हम एन यूज करते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे रूल पर। तीसरा रूल क्या है स्टूडेंट्स हमारा? वी यूज एन बिफोर अब्रिवेशन दैट बिगिन विथ ये वोवल साउंड एन, MBBS। ओके, यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, जब भी कोई ऐसा साउंड आए, किसी अब्रिवेशंस में ऐसा साउंड आए कि ये का साउंड आए, वोवल्स का साउंड आए, ओके, तब हम जो है एन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहां पर हम MBBS नहीं बोलते स्टूडेंट्स। एक्चुअल हम M को प्रोनाउंस किस तरह करते हैं? MBBS। ओके, एम आ का साउंड आता है स्टूडेंट्स। किसका साउंड आता है? एम, ये का साउंड आता है। ओके, MBBS, MBBS। तो ये के साउंड आने की वजह से, ओके, चंद अब्रिवेशंस ऐसे होते हैं जो यम से शुरू होते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है, उसका साउंड जो है किस तरह आता है? ये का साउंड आता है। इसलिए जो है हम वोवल्स का साउंड आता है ये का, उस साउंड के हिसाब से हम एन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, समझ आ गया बात आपको यहां पर? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 4 पर। हमारा रूल नंबर 4 क्या है स्टूडेंट्स? ये और एन मस्ट बी यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर नाउन स्टैंडिंग फॉर थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये या एन उस वक्त इस्तेमाल होगा। ओके, मस्ट बी यूज जरूर इस्तेमाल होगा। ये और एन जरूर इस्तेमाल होगा किससे पहले? किसी सिंगुलर नाउन से पहले। ओके, स्टैंडिंग फॉर थिंग्स, किसी सिंगुलर नाउन जो थिंग्स हो उससे पहले जो है इसका इस्तेमाल होगा, ये और एन का इस्तेमाल होगा, जरूरी हो गया। लेकिन वो सिंगुलर नाउन
कोई चीज होना चाहिए और उस चीज को हम काउंट करना चाहिए। ओके, वो काउंट करना चाहिए कि मतलब आप काउंटेबल नाउन तो जान सकते हैं ना। अच्छा, ये एक बात अब मैं आपको बता देता हूं कि सिंगुलर नाउन, अगर आपने मेरी नाउन की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो में नाउन को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, तब आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओके, नाउन की वीडियो में मैंने जो है टाइप्स ऑफ नाउन के सारे नाउन बताया था, काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन, हर चीज बताया था। ओके, उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस वीडियो को लाजमी देखें। ओके, यहां पर फिलहाल गौर कीजिए, सिंगुलर नाउन और वो चीज होना चाहिए और उस चीज को हम काउंट भी कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 करके हम काउंट भी कर सकते हैं उस चीज के लिए। ओके, यहां पर वो चीज क्या हो सकता है उसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या है ये? बुक। बुक को तो हम काउंट कर सकते हैं ना, 1 बुक 2 बुक 3 बुक, इस तरह। ओके, ये किताब, 2 किताब, 3 किताब, इस तरह हम काउंट कर सकते हैं। इसलिए जो है हम इसको आर्टिकल्स लगाएंगे। समझ आ गया बात आपको? सिंगुलर नाउन है ये, यहां पर प्लूरल नहीं है, यहां पर यस मैंने लगाया नहीं है, इसलिए सिंगुलर हो गया। ये क्या है? ये एक चीज है स्टूडेंट्स, ये एक चीज है, इसलिए मैंने ये का इस्तेमाल किया। ओके, समझ आ गया बात आपको? यहां पर जो है वोवेल्स लेटर से शुरुआत नहीं हुआ है ये, इसलिए मैंने ये लगाया। ओके, अगर वोवेल्स लेटर से शुरू होता तो मैं एन का इस्तेमाल करता। समझ आ गया बात आपको? ओके स्टूडेंट्स, अब और कीजिए, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 5 पर। ओके, हमारा रूल नंबर 5 क्या है स्टूडेंट्स? ये और एन मस्ट बी यूज्ड। ओके, ये और एन जो है जरूर इस्तेमाल होगा किससे पहले? किसी बिफोर द नेम्स ऑफ प्रोफेशन, किसी नौकरी के नाम से पहले। ओके, किसी नौकरी के से नाम से पहले इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा? ये और एन का आर्टिकल का इस्तेमाल जो है होगा। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट लेने वाला हूं। मैक्सिमम 90% प्रोफेशंस जो होते हैं उससे पहले हम ये का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 2 ऐसे प्रोफेशन हैं जिससे पहले हम जो है एन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, किसका इस्तेमाल करते हैं? एन का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या प्रोफेशंस हैं, वो क्या जॉब हैं? ओके, वो उसका जो है आंसर जो है, जवाब जो है आपको कमेंट में करना होगा। ओके ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर। हमारा नेक्स्ट रूल क्या है स्टूडेंट्स? रूल नंबर 6, व्हेन यू मीन ये टिपिकल एग्जाम्पल यूज ये और एंड। ओके, यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट, जब भी आप कोई आम बात यानी कि टिपिकल यानी कि आम बात जो सबको पता हो, वो कॉमन हो, ओके, उस बात को आप एग्जाम्पल की तरह बता रहे हो। ओके, जब भी वो बात को आप बताते हैं, वो बोलते हैं, तब जो है हम ये और एन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ओके, वो आम बात, वो टिपिकल वर्ड, टिपिकल सेंटेंस क्या होगा? ओके, टिपिकल एग्जाम्पल क्या होगा वो हम देख लेते हैं। ये रैबिट ईट्स कैरेट, खरगोश गाजर खाते हैं। ओके, ये बात आपको पता है, खरगोश गाजर खाता है। ओके, खाता, खरगोश गाजर खाता है, सिंगुलर, यहां पर सिंगुलर है रैबिट, इसलिए मैंने यस लगाया है। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, एक बात आपको याद रहे, खरगोश गाजर खाता है, ये तो सबको पता है, ये एक आम बात है। ओके, इसलिए मैंने यहां पर खरगोश से पहले ये आर्टिकल का इस्तेमाल किया। समझ आ गया बात आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर। हमारा नेक्स्ट रूल क्या है स्टूडेंट्स? रूल नंबर 7। ओके, अब हमारा रूल नंबर 7 पर आगे बढ़ते हैं। हमारा रूल नंबर 7 क्या है स्टूडेंट्स? यूज ये और एन विथ सच स्ट्रक्चर। ओके, इस्तेमाल कीजिए ये और एन का किसके साथ? सच के साथ। ओके, इसका एक स्ट्रक्चर भी है। ओके स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर भी है, स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है हम सच के साथ एन का इस्तेमाल करना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, अब हम देख लेते हैं ये स्ट्रक्चर क्या है। इसका पहला स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, सच के साथ आर्टिकल, सच प्लस आर्टिकल प्लस नाउन। ओके,
अगर आपने मेरी नाउन की वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो का टाइटल जो है डिस्क्राइब नाउन के नाम से है। उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ओके, नाउन का जानना जो है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर के हिसाब से। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर, सच प्लस आर्टिकल प्लस नाउन। ओके, आर्टिकल क्या होगा, ये और एन होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सच प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव। ओके, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, सच का इस्तेमाल करेंगे, फिर आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, फिर एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। ओके, एडजेक्टिव क्या है ये भी मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में बताया था, एडजेक्टिव नाउन के वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लाजमी उस वीडियो को देखेंगे तभी आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट्स, सच प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ओके, एडजेक्टिव प्लस नाउन भी मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया था। ओके, अगर आपने एडजेक्टिव का वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें स्टूडेंट्स। यहां पर गौर कीजिए, मैंने तीनों स्ट्रक्चर्स बता दिए, सच प्लस आर्टिकल प्लस नाउन, सच प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव, सच प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ओके, यहां पर ये जो है रैंडम है, कभी कभार ही इस्तेमाल होता है इसका, लेकिन मैं आपको तीनों का एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। तीनों स्ट्रक्चर्स का एक एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं, गौर कीजिए। सच एन एलिफेंट। ओके, यहां पर गौर कीजिए, यहां पर मैंने एन का इस्तेमाल किया है। क्यों, यहां पर एलिफेंट जो है नाउन है, किसी एनिमल का नाम है, नाम के लिए मैंने एन लगाया है। क्यों एन लगाया है, क्योंकि यहां पर नाम जो है वो वर्बल लेटर से इसका शुरुआत हो रहा है। ओके, समझ आ गया बात आपको, ये ई आई ओ यू वर्बल, यहां पर ई है। समझ आ गया बात आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, समझ आ गया बात आपको, ये सच प्लस आर्टिकल प्लस एलिफेंट नाउन। समझ आ गया। अब गौर कीजिए, अब हमारा दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, सच प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट एडजेक्टिव। ओके, यहां पर गौर कीजिए, सच ए लॉन्ग जर्नी। ओके, लॉन्ग जो है एडजेक्टिव है, यहां पर मैंने ये लिखा है क्योंकि यल जो है ये नहीं है, क्या बोलते हैं, वोवल्स नहीं है, ये एक कॉन्सोनेंट है यल। लॉन्ग का शुरुआत जो है कॉन्सोनेंट लेटर से हुआ है, इसीलिए मैंने ये का इस्तेमाल किया। ओके, समझ आ गया बात आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, सच प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। सच आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट प्लस नाउन। ओके, यहां पर मैन जो है कॉमन नाउन है। सच ए ग्रेट मैन, सच का इस्तेमाल हो गया, ये का इस्तेमाल हो गया, फिर एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो गया, फिर कॉमन नाउन का भी इस्तेमाल हो गया। ओके, समझ आ गया बात आपको। इसी तरह जो है हम सच का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सच के साथ एंड का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, लेकिन वहां पर जो है इन स्ट्रक्चर्स का होना भी बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल करेंगे सच के साथ। ओके, सच एक जो है प्रीपोजिशन की तरह और कंजक्शन की तरह भी मैंने इस्तेमाल किया है। ओके, अगर वो आपने प्रीपोजिशन और कंजक्शन का वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें, उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, सच और सच के लिए प्रीपोजिशन और कंजक्शन का इस्तेमाल। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर, रूल नंबर 8। हमारा रूल नंबर 8 क्या है स्टूडेंट्स, फ्यू एंड लिटिल आर नेगेटिव इन मीनिंग। ओके, फ्यू और लिटिल जो है नेगेटिव मीनिंग होते हैं। ओके, नॉर्मली जो है इंग्लिश लैंग्वेज में नेगेटिव मीनिंग होते हैं, लेकिन अगर हम ये फ्यू एंड ये लिटिल आर पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड मीन सम। ओके, जैसे ही हम फ्यू के आगे ये और लिटिल के आगे ये आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं तो वो पॉजिटिव मीनिंग आ जाते हैं। ओके, लेकिन आपको यहां पर थोड़ा कंफ्यूज होगा स्टूडेंट्स, आपको घबराना नहीं है। आपको वीडियो समझ नहीं आया, इस ग्रामर में हम समझ नहीं आया इसलिए हम वीडियो स्किप कर देते हैं, वीडियो क्लोज कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल आसान है स्टूडेंट्स। ओके, थोड़ा सा आपको दिमाग से, ठंडे दिमाग से समझना चाहिए। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सिचुएशन भी बताता हूं। ओके, पहले हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या है, ये फ्यू बुक्स, ये फ्यू बुक्स ऑन द टेबल। ओके,
मेज पर कुछ किताबें हैं। ओके, हैं, कुछ किताबें हैं। ओके, समझिए स्टूडेंट्स इस बात को। आप अगर आप याद कीजिए, अगर आप एक सिचुएशन लेते हैं, जैसा कि आप एक कोई लाइब्रेरी में जाते हैं और लाइब्रेरी में टेबल पर बैठकर आप किताबें पढ़ते हैं। ओके, जैसे आप वापस आते हैं तो एक बंदा देखकर कहता है कि आप तुम लाइब्रेरी में थे लेकिन कुछ किताबें ही नहीं है तुम्हारे पास। तब आप उसको बता सकते हैं कि ये फ्यू बुक्स ऑन दी टेबल, मेरे मेज पर चंद किताबें हैं, मैंने किताबें पढ़ा है। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव मीनिंग के लिए ओके, चंद किताबें या फिर कुछ किताबें जो है मेरे मेज पर हैं, वो किताबें जो है मैंने पढ़ी हैं, कुछ किताबें। ओके, यहां पर जो है कुछ, ये फ्यू कुछ जो है वो यहां पर पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है कि चंद किताबें ही सही लेकिन मैंने पढ़ी हैं। ओके, समझ आ गया बात आपको, मेज पर रखी हैं। ओके, अब दूसरा एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, शी इज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है और एंड हैज लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, लेकिन उसके पास जो है जिंदगी का बहुत कम तजुर्बा रखती है, लेकिन वो जिंदगी का और शी इज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है और वो जिंदगी का ओके, जिंदगी का कम कम तजुर्बा रखती है। ओके, यानी कि अनुभव, एक्सपीरियंस रखती है। समझ आ गया बात आपको? वो खूबसूरत तो है लेकिन वो जिंदगी का कम अनुभव रखती है, यानी कि एक्सपीरियंस रखती है। ओके, यहां पर कम के लिए मैंने लिटिल का इस्तेमाल किया। जिंदगी का एक्सपीरियंस जो है उसके पास कम है। ओके, लेकिन वो खूबसूरत तो है। समझ आ गया बात? यहां पर क्या मीनिंग था, यहां पर जो है ये फ्यू जो है पॉजिटिव मीनिंग था। यहां पर जिंदगी का अनुभव, एक्सपीरियंस जो है, तजुर्बा जो है वो कम है। कम जो है यहां पर नेगेटिव मीनिंग आ रहा है। समझ आ गया बात आपको लिटिल के लिए? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर। हमारा रूल नंबर 9 क्या है स्टूडेंट्स? इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ 1, ये ओके, ये का इस्तेमाल जो है न्यूमेरिकल 1 के लिए भी सेंस का इस्तेमाल होता है। ओके, ये का सेंस जो है न्यूमेरिकल में 1 का सेंस भी देता है ये। ओके, समझ आ गया बात आपको? अच्छा, इसी रूल को आप ये इस तरह से भी देखिए। रूल नंबर 10, ये एंड एन, ये एंड इक्वल टू वन थिंग और पर्सन। ओके, ये और एन जो है कोई एक चीज के लिए या फिर एक शख्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो किस तरह वो बता देता हूं आपको एग्जाम्पल की तरफ से। ही हैज ये बुक, उसके पास, वो यानी कि उसके पास, हैज यानी कि पास, उसके पास एक किताब है। एक के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया? ये का इस्तेमाल किया। अच्छा, यहां पर बी है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसीलिए मैंने ये का इस्तेमाल किया। अगर यहां पर कोई और चीज होता जो वोवल से शुरू होता तो उसके लिए मैंने एन का इस्तेमाल भी कर सकता हूं। ओके, समझ आ गया बात आपको? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 11 की तरफ। हमारा रूल नंबर 11 क्या है स्टूडेंट्स? वी यूज ये एंड व्हेन वी से व्हाट ये थिंग और ये पर्सन इज। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, जब भी हम जो है ये और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम किसी चीज के बारे में कुछ कहते हैं या फिर किसी शख्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है बताते हैं। ओके, समझ आ गया बात आपको? इसको एग्जाम्पल की तरफ से हम अच्छी तरह समझते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन मैंने यहां पर गौर कीजिए, सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये तो आपके सभी बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज, सभी बॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज में आपने देखा होगा कि सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ आके पड़ जाता है। लेकिन यहां पर एक बात आप गौर कीजिए, यहां पर मैंने ब्रैकेट में ये लिखा है। ओके, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन यहां पर पहले गौर कीजिए, सिगरेट जो है इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है कि वो इंजूरियस टू हेल्थ है। ओके, यहां पर मैं ये का इस्तेमाल कर भी सकता हूं, नहीं भी सकता हूं, लेकिन आपने मोस्टली सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ ही देखा होगा। जहां पर भी लिखा होगा कि पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना मना है, इस तरह
या आपने बहुत जगह देखा होगा सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक ओमिट आर्टिकल है। क्या आर्टिकल है? ओमिट आर्टिकल। ओके, इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अब आप एक और एग्जांपल भी समझ लेते हैं। ही वर्क्स इन ए स्कूल, वो काम करता है। ओके, लेकिन कहां काम करता है? स्कूल में काम करता है। उसके बारे में चंद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है कि वो स्कूल में काम करता है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से पहले मैंने क्या लगाया? ये लगाया। ओके, यहां पर मैं ये लगा भी सकता हूं, नहीं भी लगा सकता हूं, लेकिन मैंने यहां पर रूल के हिसाब से व्हाट ए थिंग और ए पर्सन, कोई चीज या फिर किसी शख्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, तब जो है हमें ये और एंड का इस्तेमाल करना चाहिए। वहां पर मैंने इस्तेमाल किया ही वर्क्स इन ये स्कूल। समझ आ गया बात आपको यहां तक अच्छी तरह से? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर। हमारा नेक्स्ट रूल क्या है? तो स्टूडेंट्स गौर कीजिए, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 12 की तरफ। हमारा रूल नंबर 12 क्या है स्टूडेंट्स? यूज दी फॉर स्पेसिफिक नाउन्स। ओके, दी का इस्तेमाल जो है कोई खास नाउन के लिए। ओके, स्पेसिफिक यानी कि खास, कोई खास नाउन के लिए। ओके, नाउन क्या है? अगर आपने नाउन की वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर वो वीडियो आप लाजमी देखें, वो वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां पर गौर कीजिए। आप यहां पर व्हेन नाउन इज स्पेसिफिक, जब नाउन कोई खास है तब। ओके, देयर इज ओनली वन, जब वो कोई एक ही हो। दी कैन बी यूज्ड विथ सिंगुलर, प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। कोई नाउन जो है स्पेसिफिक है, कोई खास है, उस वक्त जो है वो एक ही हो और उस नाउन के साथ हम दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। या तो सिंगुलर होना चाहिए, या फिर प्लूरल होना चाहिए, या फिर अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। ओके, ओके, यहां तक आपको समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर। रूल नंबर 13, वी यूज दी व्हेन प्लेस नेम डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ प्लेस और ये कलेक्शन और ये ग्रुप ऑफ प्लेसेस। हम दी का इस्तेमाल किसी जगह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी जगह के नाम के लिए भी, लेकिन वो जगह जो है या फिर कोई कलेक्शन होना चाहिए जगह के वहां पर, या फिर ग्रुप ऑफ प्लेसेस वहां पर होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहां पर इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ओके, क्या एग्जाम्पल है? दी यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है कितने स्टेट्स हैं वो देखिए, आप नोट कीजिए कितने सारे स्टेट्स हैं। जैसा कि न्यूयॉर्क हो गया, बहुत बहुत सारे स्टेट्स हैं। ओके, वहां पर ग्रुप ऑफ प्लेसेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने इंडिया या फिर पाकिस्तान उठा लिया, तो उन कंट्रीज के अंदर कितने सारे स्टेट्स होंगे, और स्टेट्स के अंदर कितने सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने सारे सिटीज होंगे। ओके, उसके अंदर कितने टाउन होंगे, कितने विलेजेस होंगे, ये सारे बहुत से कलेक्शन है जगह के। ओके, किसी जगह के प्लेसेस के कलेक्शन होंगे। ओके, या फिर ग्रुप ऑफ प्लेसेस होंगे। तो उस वक्त किसी एक ही अगर नाम दे दें, फॉर एग्जांपल द यूनाइटेड स्टेट्स, तो उसके अंदर बहुत सारे कलेक्शन है, इसलिए मैंने यहां पर दी का इस्तेमाल किया। समझ आ गया बात आपको? यहां पर दी का इस्तेमाल करना भी जरूरी होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 14 पर। हमारा रूल नंबर 14 क्या है स्टूडेंट्स? गौर कीजिए। यूज ओमिट आर्टिकल्स फॉर लोकेशंस टू चेंज मीनिंग। ओके, अच्छा, रूल नंबर 11 में मैंने बताया था सिगरेट इज ये इंजूरियस टू हेल्थ भी हम लिख सकते हैं। ओके, वैसा लिखना भी करेक्ट है, लेकिन हम ज्यादातर लिखते हैं कि सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये ओमिट आर्टिकल क्या होता है? ओमिट आर्टिकल वैसे आर्टिकल होते हैं जो कि हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं, लेकिन मीनिंग जो है बिल्कुल सेम रहेगा। ओके, कोई मीनिंग बदल नहीं सकता, लेकिन चंद जगह पर मीनिंग बदल भी जाते हैं। बदल जाते हैं मतलब ये होता है कि उसको पर्टिकुलर चीज को हम स्पेसिफाइक करके हम बताते हैं कि उसी को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ओके, उससे पहले जो है हम आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कर भी नहीं सकते। ओके,
यहां पर गौर कीजिए, इसका एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। आई एम गोइंग टू दी स्कूल, ओके, गोइंग टू दी स्कूल। लोकेशन से पहले जो है मैंने दी का इस्तेमाल किया, लोकेशंस, फॉर लोकेशंस टू चेंज मीनिंग। आई एम गोइंग टू स्कूल मैं ये भी बता सकता था, लेकिन मैंने दी बोल के इसको इंपॉर्टेंस दिया, इस लोकेशन को, स्कूल को, ओके। यहां पर दी इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं। इस अगर नहीं करेंगे तब इसको ओमिट आर्टिकल कहेंगे, करेंगे तो भी ये आर्टिकल होगा, लेकिन यहां पर मीनिंग जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा। लोकेशंस के लिए हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर क्या कहेंगे, स्कूल को जा रहा हूं, ओके, इस तरह का होगा। समझ आ गया बात आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी रूल पर, हमारा रूल नंबर 15, ओके। ये हमारा आखिरी रूल है स्टूडेंट्स आर्टिकल्स का, इसको गौर से समझ लीजिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल दी इज यूज्ड व्हेन दी लिसनर नाउस व्हाट द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट, ओके। आर्टिकल दी जो है हम इस्तेमाल करेंगे जब लिसनर और स्पीकर दोनों जानते हो किसी चीज के बारे में या फिर किसी शख्स के बारे में, ओके। उस वक्त जो है उसका एग्जाम्पल देकर हम बता रहे होते हैं कि वो उसने ये काम किया, ये चीज इस तरह काम करती है, ये चीज या फिर ये शख्स से पहले जो है हम दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये रूल है कि स्पीकर और लिसनर को दोनों को पता होना चाहिए कि वो क्या है, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहां पर गौर कीजिए, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। द नाइफ यू हैव इन द पर्स इज नॉट शार्प। जो चाकू आपके पास यानी कि आपके पर्स में है, जो चाकू आपके पास अपने पर्स में है वो शार्प नहीं है, ओके। वो पर्स जो है, वो चाकू जो है शार्प नहीं है। अच्छा, किसके पास चाकू है? आपके पास है। आप कौन है? लिसनर हैं, ओके। अच्छा, ये सेंटेंस कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं स्पीकर हूं, आप लिसनर हैं। आपके पास एक पर्स है और उस पर्स में जो है शार्प एक नाइफ है, वो नाइफ क्या है? शार्प नहीं है। नाइफ के बारे में मुझे भी पता है और आपको भी पता है, दोनों को पता है, लेकिन आपको क्यों पता है? क्योंकि वो आपके पर्स में है, ओके। आपके पास पर्स है ये भी मैं जानता हूं, आपके पास नाइफ है ये भी मैं जानता हूं, लेकिन वो किस तरह का नाइफ है? शार्प नाइफ है, ये भी मैं जानता हूं। ये चीजें, ये सारी चीजें आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इसलिए मैं जो है इन चीजों के पहले जो है मैंने दी का इस्तेमाल किया, ओके। दी का इस्तेमाल किया। समझ आ गया बात आपको? यहां तक जो है मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।